खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। भारत चीन एलएसी विवाद पर एक बड़ी खबर है। गलवान घाटी में झड़प में एक अफसर 2 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर, यानी कि ये विवाद अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये विवाद हिंसक होता जा रहा है। कल रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच में दरअसल झड़प हुई थी। 42 सालों के बाद में लद्दाख एलएसी पर इस तरह की खूनी झड़प देखने को मिल रही है, यानी कि जिसका डर था आखिर वही हुआ। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ है। मधुरेंद्र, जिस बात का डर था वही हुआ। यही कोशिश थी कि बातचीत से ये पूरा मसला सुलझा लिया जाए, लेकिन अब यहाँ पर हिंसा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर। एक तरह से देखा जाए तो इस तरह की हिंसा भारत और चीन के बीच पिछले 42 सालों के बीच नहीं हुई, खासतौर से अगर हम सीमा विवाद की बात करें। लेकिन ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है, जिसमें हम बता सकते हैं कि कल रात की घटना में हमारे एक अधिकारी और 2 जवानों की मौत हो गई है। कितना वायलेंट फेस ऑफ था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये उस वक्त हुआ जब दोनों देशों की सेनाएं, खासतौर पर अधिकारी स्तर पर बात करें, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल स्तर पर, इसी इलाके को डीएस्केलेट करने के लिए 6 जून के बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। और यहाँ तक कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी भी थी। लेकिन ये देखा जा रहा था कि कल रात से ही खबरें अचानक ही मोड़ लेती हैं और ये घटनाक्रम उभर कर सामने आता है कि चीनी सैनिक जो हैं वो फिर से भारतीय सेना में इंक्रोच करने की कोशिश करते हैं, जिसका एक तरह से पुरजोर जवाब और यूं कहें कि करारा जवाब भारतीय सैनिकों के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये समूचा एक तरह से देखा जाए तो केस ऑफ वायलेंस में कन्वर्ट होता है और जिसमें जो हिंसा होती है उसमें एक हमारा भारतीय सेना का अधिकारी और 2 जवान के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ये आधिकारिक पुष्टि है, अधिकृत पुष्टि है। और आप समझ सकते हैं कि इस घटना का कितना बड़ा असर दोनों देशों के संबंधों पर, खासतौर पे तनाव को लेकर और स्थितियों के नाजुक होने को लेकर समझा जा सकता है। मधुरेंद्र, लेकिन बात यही है कि जिस तरह से दोनों ही देशों की तरफ से जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई, कमांडर लेवल की मीटिंग हुई और कोशिश यही थी कि मसले का समाधान किया जाएगा, लेकिन अब ये कहा जाए कि अब बात से बहुत ऊपर निकल चुकी है। देखिए, बिल्कुल, अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो बैठकों का दौर चला, उस दौर का नतीजा ये निकला कि एक भारतीय सैन्य अधिकारी की मौत हो चुकी है, 2 सैनिक हमारे बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। और इसका मिजाज आप यूं समझ सकते हैं कि भारत की संप्रभुता पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। इसमें रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं। आलोक जी, जिस तरह से अब ये पूरा विवाद बढ़ रहा है, अब हिंसक हो चुका है एलएसी पर, यहाँ पर हिंसक झड़प हुई जिसमें 2 जवान और 1 अफसर शहीद हुए। ये बड़ा ही गंभीर मसला है और मेरे ख्याल से अब चिंता की काफी एक बात है, क्योंकि अब जो है 67 के बाद मेरे ख्याल से पहली बार गोलियां चल रही हैं। और ऐसी अगर स्थिति है तो काफी चिंता की बात है। और मेरे ख्याल से अब जो परिस्थिति है उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और जो अभी तक लग रहा था कि ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी बेहतर होती जा रही है, पर ऐसा नहीं दिख रहा। और ये जो आज गलवान घाटी में वो हुआ है, ये काफी चिंताजनक बात है मेरे ख्याल। बिल्कुल, लेकिन सर, जिस तरह से स्थिति पहले ये थी कि शायद बातचीत से पूरा मसला समाधान इसका हो जाए और इसी चीज से बचा जा रहा था, क्योंकि अगर हिंसक झड़प होती है तो उसका आगे जो सिनेरियो है वो और भी ज्यादा विकराल हो सकता है, क्योंकि तमाम जो रास्ते हैं ऐसा लगता है वो बंद होते चले जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको आगे किस तरह की परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, आगे तो अभी ये नहीं पता कि उस तरफ क्या स्थिति है। और इस तरीके की घटना का होना ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि अभी तक दोनों ही सेनाओं ने काफी रिस्ट्रेन दिखाया था। अभी जितनी भी झड़पें हुई उसमें कभी हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ था और ये हो जाना बड़ी ही चिंता की बात है। ये कैसे हुआ अभी इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स अभी तक नहीं आ पाए हैं कि ये घटनाएं कैसे हुई, क्या हुआ, क्योंकि एक यूनिट के सीओ और 2 जवानों का मारा जाना, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अकस्मात ही हमला किया हो। क्योंकि इस तरीके की घटना जब ही हो सकती है जब कोई अकस्मात हमला हो, और ये काफी चिंताजनक बात है। सर, इसे कितना घातक मानते हैं आगे के लिए, और किस तरह से दोनों देशों के बीच में रिश्ते बिगड़ते, बनते, मुश्किल हालात बनते हुए नजर आते हैं? नहीं, ये तो काफी ही गंभीर सिचुएशन है और इसमें अब कुछ भी हो सकता है। हालांकि इससे पहले जो बातचीत हुई थी उससे ऐसा लग रहा था कि ये जो सिचुएशन है ये सुधरने वाली है, पर अब जो सिचुएशन हो रही है ये
काफी चिंताजनक है। बिल्कुल सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आलोक बंसल जी, रक्षा विशेषज्ञ, जिनको आप सुन रहे थे कि ये स्थिति अब और भी ज्यादा चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। वो क्यों? दरअसल आपको बता दें, पिछले 42 सालों में जो नहीं हुआ, अब वो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नजर आ रहा है, यानी कि वो इलाका जो भारत और चाइना की सीमा है। भारत चीन LAC विवाद पर अब ये पूरी जो झड़प थी वो अब और हिंसक होती जा रही है। रक्षा विशेषज्ञ जीजे सिंह जी हमारे साथ में हैं। सिंह साहब, जिस बात का डर था वही हुआ, अब ये पूरी जो लड़ाई है अब हिंसक होती हुई नजर आती है। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ये तो जैसे पहले आपके स्पीकर कह रहे थे, एक बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि इस टाइम LAC के ऊपर दोनों तरफ जो फौजें हैं वो पूरी अपनी कमर कस के खड़ी हुई हैं, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर अगर आर्टिलरी देखें, तोपखाना देखें, इन्फेंट्री देखें, और पोजीशन जैसे उन्होंने पहले ही अपने बंकर बना रखे हैं, ट्रेंचेस फूट रखे हैं चाइनीज ने, और साथ में पहले तो कुछ अच्छी खबर आई थी जब लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और उनके जो जनरल थे मेजर जनरल लिन ल्यू, उस टाइम तो आशा की एक जैसे किरण थी कि अभी ये मामला सुधर जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में एग्री होने के लिए रेडी हो गए थे। मगर देखिए, इसमें ये बात जो है, जड़ इसकी वो ये है कि चाइना की आदत है कि वो 2 कदम आगे लेता है, फिर वो ऐसी टेंशन का माहौल खड़ा कर देता है। पहले उसने हमेशा ऐसे ही किया है, और बातचीत की बात के ऊपर आ जाता है, फिर वो कहता है कि ठीक है, हम अभी शांति से इसको कर लेंगे, फिर 1 कदम पीछे हट जाता है, मगर 2 कदम सर, लेकिन इसको क्या समझा जाए? आखिर चाइना के मन में क्या चल रहा है, किस तरह से? क्योंकि पहले तो कोशिश यही थी कि समाधान बातचीत के जरिए होगा, और ये ऐसे हालात बनते हुए नजर भी आ रहे थे, लेकिन अब अचानक से जो ये कहा जाए जो प्लानिंग है वो चेंज हुई, और अब यहाँ पर हिंसक झड़प। क्या लगता है, चल क्या रहा है चाइना के दिमाग में? देखिए, चाइना के दिमाग के अंदर ये है कि पहली बात, वो LAC को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं समझता। ये हमें भी क्लियर होना चाहिए। ये भी एक लाइन ऑफ LOC जिसे कहते हैं, LAC हम इसे कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हम कितना कंट्रोल करते हैं, वो कितना कंट्रोल करते हैं। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारी कश्मीर में है, वो 71 के बाद जब भी लड़ाई होती है तो हम जो एरिया ले लेते हैं, वहां पे जहां 2 आर्मी जो होती हैं, फौजें रुक जाती हैं, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं कि एक्चुअली हमारा यहाँ तक हिस्सा बनता है। तो वो जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, उनकी आदत है वो धीरे 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 अपना जो है क्लेम जो है, क्लेम लाइन जिसे कहते हैं, उसको आगे करता रहता है। कभी वो कह देता है कि नहीं, हमारा यहाँ तक नहीं, हमारा फिंगर 8 तक है, फिर वो गलवान में आ गया, क्योंकि हमने वहां पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, हमने स्टेटस को चेंज कर दिया। हमने अपना जो हमारी टेरिटरी है, जिसको हम सॉवरन टेरिटरी कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा हक है, हमारी है, उसके ऊपर सड़क बना रहे थे हम। तो दुमचुक से वो दौलत बेग ओल्डी तक, मगर वो जो सड़क बन रही है वो उनका जो हाईवे, उनकी तरफ जो हाईवे है चाइना और तिब्बत को लिंक करता है, वो दिखाई देता है वहां से हमें। वो कहते हैं ये देखते हैं हमारी मूवमेंट्स को, तो यहाँ ये क्यों बना रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये अभी दोनों देशों के पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बैठ कर के देखिए, हम आप इस बात का क्यों खतरा महसूस करते हैं, आपकी थ्रेट परसेप्शन क्यों इतनी बढ़ जाती है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपने पहले बहाना दिया था कि चाइना ने पहले क्यों बनाया, अपनी जगह सब बना लिया, हम अपने टूरिज्म के लिए बना रहे थे के लिए। अभी उस बहाने में उसने अपनी जो सड़कें हैं बना ली हैं, जिसे हम जिसे कहते हैं मिलिट्री लैंग्वेज में मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी का मतलब है अगर जरूरत पड़े, पीछे से हमने बॉर्डर पे जाना है, हम 1 दिन में पहुंच जाए, हमें वहां कई दिन पहुंचने के लिए लग जाते थे।
और वो झट से आ जाते थे क्योंकि उनकी सड़कें बड़ी अच्छी बनी हुई हैं और उनका जैसे नेटवर्क बना हुआ है, वो तो कभी भी आ सकते हैं। हमारी ये मुश्किल थी, हमने पहले कभी ख्याल इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और अब जब हमने इस गवर्नमेंट ने आके इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना शुरू किया, हमने अपनी मोबिलिटी जो है फौज को आगे ले जाने की, पीछे से आगे ले जाने की मोबिलिटी को बढ़ाया, वो इसके ऊपर चिढ़ गए, वो इस ऊपर जो है वो नाराज हो गए, चिढ़ गए, जब गुस्से में आ गए कि ये भी हमारी बराबरी कर रहे हैं। अरे भाई, हम अपने एरिया के अंदर बना रहे हैं, उसको इस बात की जेलसी ईर्खा क्यों होती है कि हम उसके साथ बराबरी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं बराबरी कर सकते। लेकिन सर एक और बात ये कि जब हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल या कमांडर लेवल की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद में एक उम्मीद ये थी कि अब शांतिपूर्ण माहौल में सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए जो भी परिस्थितियां हैं उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। जब ये पूरी बैठक हुई उसके अगले दिन दोनों ही तरफ से ये बात कही भी गई, लेकिन उसके कुछ समय के बाद में इसी बात का डर था कि कहीं यहाँ की जो झड़प है वो हिंसक ना हो जाए दोनों देशों की आर्मी के बीच में, लेकिन अब ये यही होता हुआ नजर आता है। आपको नहीं लगता कि अब ये दूसरे मोड़ की तरफ अब ये पूरी चर्चा या फिर ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है? हाँ बिल्कुल, आप ठीक आपका अंदाजा है, क्योंकि अगर हमारे दो आदमी चले जाते हैं तो हम भी अपनी तरफ से जो है समझेंगे वो करेंगे जी। क्योंकि हमने तो पहले जो है वो हमारे जो जनरल गए थे हरिंदर सिंह, वहां पे उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो जो गए थे वहां पे वो उनकी ये शांतिपूर्वक तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट ने उनको गाइडलाइन दी जी, उसके मुताबिक गए, तो 5 एग्रीमेंट लेके गए। देखिए 2013 में और उससे पहले 2003 के अंदर ये एग्रीमेंट हो चुका था जी चाइना के साथ कि देखिए जो भी आगे से कोई विवाद हो बाउंड्री के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, जिसे हमारे बीच में फर्क हो बात सोच का, तो हम उसको बैठ के बड़े आराम से शांतिपूर्वक रिजॉल्व करेंगे। जी जी, तो एग्रीमेंट थे वो साथ लेके गए थे, उनको दिखाए हैं उन्होंने। और ये हमारे लोग तो जो है काम वो एग्रीमेंट के मुताबिक होता है, जो रूल बना दिया जाता है। हम तो भाई लॉ अबाइडिंग नहीं है, मगर वो लॉ अबाइडिंग नहीं है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो नए तरीके बिल्कुल सर, यही तो एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो भारत शांतिपूर्ण तरीके से मसला हल करना चाहता है, लेकिन चीन उस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। सर आप भी बने रहिए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ में हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से पिछले काफी समय से ये विवाद चलता आ रहा है, कोशिश थी बातचीत के जरिए इसका समाधान होगा, चाहे बात पैंगोंग लेक की हो या फिर और अन्य जो सीमा है जहां पर लगातार हम देख रहे थे कि आपत्ति है, विवाद बढ़ रहा है, कोशिश ये थी सुधर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अब यहाँ पर हिंसक झड़प हुई, 3 लोग शहीद हुए। लगातार अगर हम देखें भारतीय स्टेटमेंट्स को और उसको बहुत गौर से देखें तो ये तरीका लगातार चाइना की तरफ से जिस भी तरीके से घेरने की कोशिश है वो सब तरफ से लग रहा है, और ये बहुत सीरियस कंसर्न अभी भारत सरकार के लिए है, क्योंकि भारत के 3 अधिकारी हैं, 2 सोल्जर हैं, और उनका इस तरह से हालांकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो भाषा यकीनन लोगों को जरूर संतुष्ट नहीं करेगी। डी एस्केलेशन प्रोसेस एस्केलेशन होगा तब क्या होगा उसको लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक तरह से हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी चोट है, क्योंकि हम लोग उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की, लेकिन अगर हम कल की जो साउथ ब्लॉक के डेवलपमेंट्स है उनकी तरफ गौर करें, जिसमें कहा गया कि आर्मी को वहां इमरजेंसी राइट दिए गए हैं, वहां अपना इंस्टॉलेशंस बढ़ाने की बात की गई है, और तमाम मजदूर भी अगर हम देखें तो ये इस तरफ इशारा करता है कि चाइना ने किसी भी तरह से किसी भी शांति समझौते, चाहे वो 2013 की हो चाहे 2003 की हो, किसी को भी न मानने, क्योंकि ये चाइना का जिस तरह का डेस्परेट जो मूव है उस पर भारत सरकार की तरफ से क्या मूव होगा ये देखने की बात है। लेकिन मैं आपसे एक और अपडेट जानना चाहूंगी, जरा ये भी बताइए कि जिस तरह से झड़प हुई कल रात में, ये पूरी जानकारी, 3 जवान, 1 ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए यहाँ पे, क्या किसी तरह की कैजुअलिटीज इसी तरह से चाइना की तरफ से भी सामने आई है? कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आई, सिर्फ इंजरिंग बहुत दोनों तरफ से होने की बात की गई है, लेकिन वहां कितना नुकसान उनको हुआ है, किस तरह का ये
तरह से ये फिर आपस में सीधे भिड़ गए हैं, ये सब चीजें अभी डिटेल हो सकता है शाम तक आए, क्योंकि ये आप ये समझ लीजिए इस समय हम बहुत नाजुक मसले पर खड़े हैं और इस समय बहुत ही ज्यादा अगर इस समय हम लोग सोच रहे हैं तो इस समय हाई जो लेवल्स मीटिंग है वो कंटिन्यू चल रही होंगी और पूरी तरह से इस पूरे मसले पर एक एक सेकंड की जानकारी होगी, क्योंकि इस वक्त राष्ट्र बिल्कुल एकदम पूरी तरह से दूसरे मौके पर खड़ा है, जबकि पूरी दुनिया कोरोना से निपट रही है। हमको इस वक्त एक एग्रेशन से निपटना पड़ रहा है, यानी एक इस तरह का देश का मूवमेंट दिख रहा है जो कि पूरे देश में कोरोना पूरी दुनिया में कोरोना के लिए भी जिम्मेदार जिसको माना जा रहा है, इसके साथ साथ वो शांति की हत्या करने का भी दोषी दिखता है इस समय सीमा पर, जिस तरह से वो सोचे समझे तरीके से। और इसको बिल्कुल एक पूरा चाइना का कोई भी मूव बिना सोचे हुए नहीं होता। अगर आप इसको बाकी तमाम चीजों के साथ जोड़ लें, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह का सीज फायर वायलेशन है उन सबको देखें, या फिर नेपाल की तरफ से जो नई तरह की हरकतें हैं, अगर हम इस तरह चारों तरफ से देखें तो कोरोना के वक्त में किस तरह से हिंदुस्तान पर प्रेशर बनाने की कोशिश है, ये यकीनन देश के लिए एक बड़ा समय है और नाजुक मसला। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। जीजे सिंह साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं। जीजे सिंह जी, जिस तरह से कोरोना की बात अभी धीरेन्द्र पुंडीर ने भी कही, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो भी कह रहे हैं कि अभी हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया इस समय परेशान है कोरोना के चलते। जीजे सिंह साहब से हमारा शायद संपर्क टूट गया, हम उनसे फिर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जो विवाद है, यानी कि मई के शुरुआती हफ्ते से जिस तरह से एलएसी पर विवाद देखने को मिला, उसके बाद से अभी तक स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार भारतीय सेना के साथ में झड़प हुई थी चीनी आर्मी की तरफ से, और यहाँ पर दोनों ही देशों के जो आर्मी पर्सन्स हैं, यहाँ के जो सैनिक हैं, वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे, झड़प हुई थी। लेकिन उसके बाद में विवाद बढ़ा, कोशिश थी कि स्थिति सुलझा ली जाएगी, विवाद सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अब ये हालात और भी ज्यादा बिगड़ते नजर आते हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से अभी स्थिति है, ये तो आने वाले वक्त में परिस्थिति और भी बिगाड़ सकता है, क्योंकि इसी बात का डर था। यही कहा जा रहा था कि बातचीत के जरिए जितने जल्दी इस पूरे मसले का समाधान निकाला जाए उतना बेहतर है। हिंसक अगर झड़प होती है तो अब आगे क्या? देखिए, अब हम बहुत ही नाजुक समय पर खड़े हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इस समय इतना तनाव का वक्त है, क्योंकि हमारे देश ने अपने 3 लोगों को की शहादत दी है, देखी है, और अब इस समय किस तरह का रिएक्शन वहां हो रहा होगा, और चाइना का एग्रेशन कम नहीं हो रहा है। मूवमेंट क्या है, किस तरह से, इस पर यकीनन पूरी तरह से गौर किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही सीवियर एक हिंदुस्तान के उस पर अटैक है। एक और चीज को समझना होगा, पिछले काफी समय से पाकिस्तान की बात हो, नेपाल की बात हो, जिस तरह से अभी हाल ही में नेपाल और भारत का विवाद देखने को मिला, उसमें भी चीन की शह पर ही वो पूरी तस्वीर बनती हुई नजर आई। पाकिस्तान की किस तरह से स्थिति है पाकिस्तान भारत की सीमाओं पर, ये किसी से छुपे नहीं है, और वही पाकिस्तान का पूरी तरह से सपोर्ट चाइना भी हमेशा से करता रहा है। और अब अगर इस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आती है एलएसी पर भी, तो ये कहा जाए कि चीन एक अलग रणनीति के तहत दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन को लेकर कभी भी कोई भी शक नहीं हो सकता किसी भी, क्योंकि दुनिया में वो जो कहता है वो हमेशा करता नहीं है। उसको सीधा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी एक मान्य रूल्स होते हैं, उन सब से उसका कोई वास्ता, अगर हम उसको पूरा लंबा समय से देखें तो उसका नहीं होता है। वो लगातार उसके जिस भी देश के साथ बॉर्डर्स हैं या जिस भी देश पर है, उसको तमाम देशों के साथ उलझना और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना उसकी लगातार आदत है। और ऐसे वक्त में, जबकि ये मूवमेंट जब कोरोना के वक्त पे वो पूरी दुनिया का एक ध्यान भी खींचना चाहता था, लेकिन हमको लगता है सिंसियर या सीरियस ये मसला हो गया है, भारत के लिए बहुत बड़ा सीरियस मसला है। अगर हम लगातार देखें कि जो उसका प्रोपेगेंडा मशीनरी थी वो लगातार स्ट्रेस दे रही थी। आपने देखा होगा वहां का एक बाकायदा विजुअल चलाया गया, बाकायदा उसको दिखाया गया किस तरह उनकी आर्मी एरोप्लेन से बॉर्डर तक पहुंच रही है, जहां चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा है, वहां तक के इलाके तक पहुंच रही है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय हो गया है। और मैं ये कह सकता हूं कि इस समय पूरे देश के तमाम जो आला अधिकारी वो इसी वक्त इस समय इसी पर सोचा जा रहा होगा, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है और इस समय देश लगभग उस स्थिति के पास खड़ा है जहां के पार होते ही एक बड़ा संघर्ष भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसी स्थिति बन क्यों गई अचानक से, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से मसला हल करने की बात कही गई थी, और किस इलाके में, किस परिस्थितियों में ऐसे हालात बने, कुछ जानकारी और मिल पा रही है क्या? जो फिंगर 14, 15 और उसका एरिया था, उसमें लगातार ये कोशिश की जा रही थी। वो वैली का वो होता है जहाँ
करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहली पोजीशन पे नहीं जा रहा था। यानी वो एक तरह से सिर्फ दिखाने की बातचीत कर रहा था, लेकिन वो अपनी पोजीशन करना चाह रहा था। इसके अलावा वो लगातार सिर्फ उसकी बातचीत में कोई गंभीरता लगातार नहीं दिखाई दी। हालांकि हमारे यहाँ से जब लेफ्टिनेंट जनरल की बातचीत हुई, जब मिनिस्टर की बातचीत हुई, तब भी साफ तौर पर कहा गया था कि आपको पीछे हटना है, आपको जाना है। चाइना ने उस तरह का कोई वो नहीं दिया। इससे लगता है कि चाइना के कुछ और हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, आप भी नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट लेंगे क्योंकि अभी इस पूरे मसले पर नजर लगातार बनी हुई है क्योंकि ये विवाद बढ़ता जा रहा है।